बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा इन द किचन में खुश आमदीद। आज हम घर में आने वाले फ़्रेश भैंस के दूध से विप क्रीम बनाएंगे। इसके लिए मैंने घर में 1.5 किलो जो फ़्रेश दूध भैंस का आया था वो लिया है। उसको मैंने बॉयल करके रूम टेम्परेचर पे करके फ्रिज में रख दिया था और उसके ऊपर ये देखिए मलाई आ गई है और जिस तरह नॉर्मल दूध पे आती है। अच्छा, इसको उतारने का तरीका मैं अभी आपको बताती हूँ। मैंने 1 दिन पहले भी मलाई उतार के, यानी इस मलाई में से क्रीम मैंने किस तरीके से निकाली है मैं बताऊँगी। मैंने क्रीम निकाल के रखी थी, उसकी ये शक्ल है इस तरह की, जिस तरीके से हम पैकेट में क्रीम या जो डबल क्रीम आती है पैकेट में, बिल्कुल इसकी वो शक्ल है। अच्छा, मलाई निकालने के लिए हमें एक छोटी पोनी चाहिए, एक इस तरह की बड़ी छलनी चाहिए जो पकोड़े निकालने वाली होती है और एक हमें प्लेट चाहिए। अच्छा, दूध है फुल ठंडा है, आपको नज़र आ रहा होगा। इसके ऊपर से मैं आहिस्तगी से मलाई को उतारूंगी। हमें जो ऊपर वाली पूरी स्किन है वो नहीं चाहिए जिसमें घी होता है। जब अल्लाह पाक की कुदरत है कि जब दूध के ऊपर मलाई आती है तो उसकी दो तय होती है। एक ऊपर वाली तय होती है जिसके ऊपर घी होता है और एक नीचे वाली तय होती है जो कि क्रीम होती है। अगर कभी आपने नोटिस किया हो तो उसको उंगली में अगर फेरें उसके नीचे तो वो बिल्कुल क्रीम होती है, जिस तरीके से पैकेट में क्रीम होती है। हमें वो क्रीम अलग करनी है। नहायत आहिस्तगी से आपने ये मलाई जितनी भी है, मैं बहुत थोड़ी सी मलाई सिर्फ डेमो देने के लिए आपको दिखा रही हूँ। मैंने मलाई ली है और उसको मैंने इस तरीके से छलनी में डाल दिया है, या इस तरह आपके पास कोई भी थोड़े खुले मुंह वाली छलनी है उसमें डाल दें। जो मैंने पहले 1 दिन पहले क्रीम निकाल के रखी थी मैंने उसके ऊपर रख दिया है। दूध अच्छी तरह जब नुचड़ जाए इसमें से तब आपने इसको रख देना। वो देखिए नीचे से क्रीम आपको निकलती नज़र आ रही होगी। इस तरीके से नीचे से सारी क्रीम आपने निकालनी है। अच्छा, मैं आपको दिखा रही हूँ, आपने इसको रख देना है घंटे के लिए। घंटे में, आधे घंटे में ये निकल जाएगी। लेकिन अगर आपको जल्दी हो, ये देखिए इस तरीके से ये क्रीम है जो कि नीचे से निकल रही है। ये देखिए मैं आपको उतार के दिखा रही हूँ। ये दूध से थोड़ी सी गाढ़ी है, शायद के वीडियो में या कैमरे की आंख आपको ये नहीं दिखा पा रही होगी, लेकिन अगर आप घर में इसका तजर्बा करेंगे और बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये दूध से थोड़ी सी गाढ़ी है और क्रीम की जो है वो फॉर्म निकल रही है। अगर आपको जल्दी है तो आप इस तरीके से, आपने उस मलाई को ऊपर से ना दबाना है ना उसको हिलाना है। आपने अगर उसको निकालना है तो आप ये कर सकते हैं, उसको बहुत आहिस्ता आहिस्ता हल्के हाथ से उसको हिलाएं। थोड़ा थोड़ा जो है वो जिस तरीके से मैं कर रही हूँ करें, ताकि जस्ट क्रीम जो है वो नीचे आए। जो कि ऊपर मलाई की वो सिकरी आई हुई होती है वो हमने इसके अंदर नहीं डालनी। वो घी होता है, वो हमें नहीं चाहिए। देखिए मैंने वो निकाल ली है और निकाल के मेरे पास ये जो है वो मलाई की शक्ल आई है, जो कि 1 दिन पहले मैंने निकाली थी। इसको मैंने 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। मैंने आपको दिखाने के लिए इसको शीशे के बाउल में ट्रांसफ़र किया है ताकि आपको नज़र आए कि किस तरीके से विप होगी। इसकी ये शक्ल है। इसको फ्रीज़र में नहीं रखना, इसको फ्रिज में रखना है, ये याद रखिएगा 2 घंटे के लिए। अब ये खूब ठंडी हो चुकी है और इसको अब मैं फेंट रही हूँ। और अभी मैं आपको जो फेंटने का तरीका है वो रियल टाइम में दिखाऊंगी। मैंने इसमें कुछ भी कट नहीं किया ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। इसको पहले आपने लो स्पीड पे फेंटना शुरू करना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने इसकी स्पीड मीडियम करनी है। फिर जब आपको थोड़ी सॉफ्ट पीक्स नज़र आने लग जाएं, या आपको नज़र आने लग जाए कि ये थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो गया है या फूलना शुरू हो गई है, तो आपने इसको फुल स्पीड पे कर देना है। ये बिल्कुल जैसे बाज़ार से हम क्रीम लेते हैं और वो पहले जब उसको फेंटना शुरू करते हैं तो वो थोड़ी सी डबल हो जाती है, साइज़ में फूल जाती है। फिर उसके बाद उसमें थिकनेस आना शुरू होती है और फिर उसकी सॉफ्ट पीक्स बन जाती हैं। ये सेम उसी प्रोसेस से बनेगी, दूध से बनेगी। आपके सामने मैंने दूध से मलाई उतारी है। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये गाढ़ा होना शुरू हो गई है अगर आप गौर करें। और थोड़े थोड़े उसमें वो जिस तरीके से जब सॉफ्ट पीक्स बनना शुरू होती हैं तो थिकनेस आनी शुरू होती है, ये थिक होना शुरू हो गई। ये जस्ट 2 to 3 मिनट्स में ये आपकी क्रीम जो है वो बहुत अच्छी विप हो जाएगी। ये देखिए कितनी अच्छी ये विप होना शुरू हो गई है। अच्छा, इसको ओवर विप नहीं करना, इसका मक्खन बन जाएगा। ये देखिए सॉफ्ट पीक्स बनी हैं। मैंने इसको यहीं पे रोक दिया है। अब मैं इसमें चीनी शामिल करूँगी। पहले जो मैंने क्रीम को फेंटना शुरू किया था तो वो क्रीम ये देखिए कितनी ज़बरदस्त, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ऑर्गेनिक फ्रेश घर की बनी हुई। 2 चम्मच हमने चीनी के डाल दिए हैं। ये तकरीबन 1 कप क्रीम का था
और उसको जिस तरह पैकेट में होता है उतना ही है तकरीबन। और देखिए ये जस्ट मैंने 30 सेकंड के लिए और बीट की चीनी मिक्स करने के लिए, और ये रेडी है। और आप यकीन करें कि इसमें कोई वनीला एसेंस मैंने नहीं डाला, फ्रेश दूध है, इसकी कुदरत की तरफ से इतनी अच्छी खुशबू है, मुझे कुछ भी डालने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। ज़बरदस्त रेडी है। इसको मैंने अब डाल लिया है पाइपिंग बैग में आपके सामने और दिखाने के लिए। बहुत सारे लोगों का आज ये क्रीम का प्रॉब्लम हल होने वाला है। देखिए कितना अच्छा फूल बन रहा है, कोई इसका मुकाबला नहीं है, फ्रेश है, सेहत बख्श है, कोई प्रिजर्वेटिव इसमें नहीं डाला हुआ, कोई केमिकल कुछ नहीं है। नॉन डेयरी क्रीम्स आजकल बहुत ज़्यादा आ रही हैं, बहुत महंगी हैं। ये बिल्कुल मुफ्त में, क्योंकि दूध तो घर में आना ही आना होता है, और उसमें से मैंने क्रीम निकाली है। बलाई भी रह गई है, जो ऊपर बलाई थी घी वाली उसको आप अलग से निकाल लें मक्खन निकालने के लिए। नीचे से हमने उसमें से क्रीम निकाल ली, और ज़बरदस्त किस्म की अभी मैं आपको इस क्रीम से इंशाल्लाह मैं कप केक बनाऊंगी, और उसके ऊपर मैं आपको ये लगा के भी दिखाऊंगी। देखिए कितनी अच्छी सॉफ्ट पीक्स बनी हैं और कितने अच्छे फ्लावर्स बने हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसको लाजमी लाइक करें, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको लाजमी शेयर करें। मैं जितनी मेहनत करती हूँ अपनी वीडियोस बनाने के लिए, आप उतना ही मुझे फीडबैक लाजमी दिया करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाजमी शेयर करें। बहुत अच्छी मैंने आज आपको रेसिपी दी है, ज़बरदस्त किस्म की, ये देखिए। और ये एक छोटा जो केक है उसके लिए ये क्रीम काफ़ी है। ये इस तरह से पाइपिंग बैग में रख के आप एक हफ्ते के लिए इसको फ्रिज में रख सकते हैं। और अगर आप रोज़ की थोड़ी थोड़ी क्रीम निकालते भी रहते हैं और उसको क्लिंग फिल्म लगा के आप रख दें, तो थोड़ी थोड़ी आप जमा करते रहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप उसको जमा करते रहें, जब आपके पास इतनी इकट्ठी हो जाए रीज़नेबल के केक पे लगने जितनी, फिर आप उसको बीट कर लें, कोई मसला ही नहीं है। और इतनी ज़बरदस्त ये क्रीम बनती है। आपको मेरी ये एफ़र्ट कैसी लगी है लाजमी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरी ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। बहुत शुक्रिया।